अप्रैल है, ट्रेन में कभी आपने सुना होगा कट्टा पकड़ाया है, कभी कारतूस पकड़ाया होगा। अब ट्रेन में पहली बार मेरे 30 सालों के पदकारिता में देख रहा हूँ कि दोनाली बंदूक के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो बांका का रहने वाला है और किसी मुंगेर के किसी आदमी से इसने हथियार खरीदा है। एएसपी रेल एएसपी पहुंचे हुए हैं उमेश्वर चौधरी और रेल के जो एसआरपी है विद्या बाबू, वह पूरे रेल के यात्री किस तरह से सुरक्षित रहे इसके लिए लेकर आता सभी थाना प्रभारी जो रेल के हैं उनको देते हैं कि भाई गश्ती ठीक से कीजिए, बेहतर देखे, कहीं कोई संदिग्ध आदमी लगे तो पूछताछ कीजिए। अब एएसपी साहब से बात करते हैं, क्या मामला है पूरा उमेश्वर बाबू, क्या मामला है? रेल पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार निर्देश है पूरे जिले को और पूरे जिले के सभी थानाधीश को निर्देश दिया गया है कि हमारे जो रेल यात्री हैं उनकी सुरक्षित ट्रैवलिंग हो, सुरक्षित यात्रा हो। उसके लिए आपका स्क्वाड सिस्टम, गश्ती सिस्टम और प्लेटफॉर्म पर जो ड्यूटी है वो जो है सतर्क रहें, वो सतर्कतापूर्ण ड्यूटी करें और लगातार चाहे शराब का मामला हो, चाहे एनडीपीएस का मामला हो, चाहे अन्य चीज़ों की मामला हो, उसमें लगातार आप लोग जो है मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करें। आज इसी क्रम में इंटरसिटी एक्सप्रेस जो साहेबगंज से आती है उस जांच के क्रम में ये दोनाली बंदूक जो 12 बोर की बंदूक है उसके साथ एक युवक जो कि बांका अमरपुर का रहने वाला है वो पकड़े गए हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि ये मुंगेर में बंदूक है जो मुंगेर के किसी व्यक्ति से इनके द्वारा खरीदा गया था। तो अब है कि मुंगेर में जो ये है और इसके साथ साथ 6 खाली खोखा भी है। खाली खोखा कहाँ यूज हुआ ये भी जांच का विषय है, चिंता का विषय है क्या? नहीं पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लिए रेल में भी दोनाली बंदूक पकड़ाई जा रही है, ये व्यक्ति संदिग्ध है, इसकी आप जांच कीजिएगा। लेकिन खोखा भी खाली लेके चल रहा है। बिल्कुल यही है कि ये हम यात्री की सुरक्षा पर ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो खाली खोखा है यूज कहाँ से हुआ, कहाँ से लाया गया। अभी जो नाम सामने आया है मुंगेर के किसी व्यक्ति का, उनकी संलिप्तता और उनके साथ जो सीरीज में है उनके साथ और लोग जो जितने गिरोह में जुड़े हुए हैं सभी की संलिप्तता को सामने लाया जाएगा और एक गिरोह को सामने ला करके और एक गिरोह का भंडाफोड़ जिसने पकड़ा बड़ा कारगर काम किया है। किसने पकड़ा है? हमारा जीआरपी की टीम है, रेलवे के आरपीएफ की टीम है, उनकी मुस्तैदी से ये बरामदगी हो सकी है और उन्होंने उनका मुस्तैदी का परिणाम है आप देख रहे हैं। इनके उचित पुरस्कार के लिए आगे अनुशंसा भी किया जाएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी पर भी सवाल उठता है क्योंकि दोनाली बंदूक अब ट्रेन में पकड़ा रही है। अब ये किसके पास से लिया है, किसने बेचा है, कहाँ ये काम किया है, इसके बीच में किसी ने भी जांच पड़ताल नहीं की है। तो बांका के एसपी पर सवाल खड़ा होता है, उनको ही पूछताछ करना चाहिए। ये बांका का रहने वाला था, इसने यहाँ काम किया है, क्योंकि गंभीर सवाल उठता है कि ये ट्रेन में लेके चल रहा था और जिस भी पुलिस पदाधिकारी ने आरपीएफ जीआरपी ने इसे पकड़ा है बड़ा ये सराहनीय काम, बड़ी चतुराई से ये व्यक्ति पकड़ाया है। लेकिन जांच का विषय है कि इसके पास से खोखा भी बरामद हुआ है। तो डीजीपी और वर्तमान के बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी को यात्राओं के लिए, यात्री के लिए सुरक्षा के संबंधित एक गंभीर मसला है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि अब ट्रेन में लोग अवैध हथियार लेकर भी यात्रा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इस पर ध्यान देना होगा। मैं इसे भागलपुर से दीपक नौरंगी। यही कंपनी में नहीं वो उस रूट से जाते आते था। अच्छा, तो उसी में बातचीत हुआ रुकने के बाद। कैसे उस रूट से वो आता जाता था तो परिचय कैसे हुआ? हाँ, परिचय कैसे हुआ सर ये पूछ रहे हैं। वो माचिस मांगा पहला दिन हमसे। माचिस हाँ, यही बोला ना, एक सिगरेट पीने के लिए वो माचिस मांगा। तो दिए तो दिए ना, तो उसी में पूछा कि कितना पेमेंट आपको। सिगरेट पीते हो क्या? नहीं, हम नहीं पीते। तो माचिस कहाँ से आया? माचिस सर वहाँ रखते थे ना। रखते थे सर वहाँ माचिस, वहाँ रहता था और आदमी सब रहता था ना। अच्छा, हाँ, तो माचिस उसको दिए है ना। हाँ, ठीक है। उसी दरमियान में वहाँ बातचीत हुई तो वो पूछने लगा कि यहाँ आपको कितना पेमेंट मिलता है। अच्छा, तो उस टाइम हमको वहाँ 12,000 पेमेंट मिलता था। अच्छा, वही पूछा कितना पेमेंट मिलता? हाँ, तो उस दिन फिर वो कुछ नहीं बोला, चल गया। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन फिर आया तो फिर 12,000 मिलता है। ठीक है, फिर दूसरे तीसरे दिन आया जब ना, तो फिर बातचीत हुआ। अच्छा, अब ये बताओ दूसरे तीसरे दिन वो आया तो क्या वो वहीं रुककर वहीं था? वो
वो तो उस रूट से जाते आते था तो कहाँ जाता ये नहीं पता कितना दिन में बात किए ये ना हम तो कोई पूछे कि इधर कहाँ जाते हैं हाँ समझे कि नहीं हाँ। तो बोला कि उधर हम लोग कुंथा घोषपुर तरफ जाते कहाँ? हैं। कुंथा घोषपुर एक तरफ कुंथा घोषपुर ये कहाँ पड़ता है उधर वही रूट में आगे ये पड़ता है कहाँ क्या कौन मतलब ये कौन जिला में है ये तो यो बके जिला में होगा या भागलपुर जिला होगा कुंथा घोषपुर फिर तुमने कहा 12,000 मिलता तो फिर क्या बोला तो फिर उस दिन कुछ नहीं बोला दूसरे हाँ, दिन कोई बात नहीं। आया जब तो बोला क्या कि ऐसा कीजिए कि इतना इतना ऐसे ऐसे पैसा लगेगा कितना पैसा लगेगा? 80,000 ठीक है। आपको लाइसेंसी हथियार और लाइसेंस आपको देंगे और आप ड्यूटी कीजिए सो की कोई दिक्कत नहीं होगा लाइसेंसी हथियार देगा लाइसेंस भी देगा हाँ वही बनवा के हाँ अच्छा 80,000 में हम्म, उसके बाद बोला कि आप ड्यूटी कीजिए कोई दिक्कत नहीं फिर होगा ले लिए फिर उस टाइम नहीं लिए कब खरीदा उसके बाद हम लोग 22 में उससे एक दिन हम अपने ससुराल से आ रहे थे तो सुल्तानगंज में उसका उनको मुलाकात हुई एक मिनट ससुराल कहाँ पड़ता है मेरा ससुराल पड़ता है उस पर अगवानी कहाँ अगवानी एक मिनट यही तो है अगवानी ससुराल से आ रहे थे हाँ तो उससे सुल्तानगंज में फिर हमको मुलाकात हुई। ससुराल से आने हाँ, लगे। अचानक- कब कब ये 2022 का कहानी है 2022 ठीक 2 है साल बाद हाँ। फिर जो है ना फिर बातचीत हुआ ना हम्म, तो बोले कि ठीक है ऐसे बैठले हैं अभी को काम नहीं हो रहा है तो दे दीजिएगा कब खरीदा उसके बाद हम लोग 22 में ही इसको अब एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि अगवानी से आ रहे थे ससुराल से जी। और ये सुल्तान ये तो पहले उधर हुआ था जाता सुल्तानगंज में फिर कैसे मुलाकात अचानक हुई? ही मिला था सुल्तानगंज में आप बताते हैं उनको कहाँ मिला जब वहाँ से घाट रोड से जब हम स्टेशन आने लगे हाँ तो वहीं मिला ये इसका मतलब ये पूछे रहे कि वहाँ से फिर अब यहाँ कैसे उससे बात नहीं की बात हाँ, तो यहाँ बात- क्या कर रहे हो हाँ तो बात होता है तो बोला कि ड्रेस ना हम लोग जाते आते हैं सुल्तानगंज स्टेशन पे 2022 में जब सब कुछ बात हुई 2022 में हथियार नहीं लिए 22 हथियार कब ली? हथियार हथियार कब लिए बताओ हथियार ना, लिए कहानी 24 बताया, सीधा सीधा बताओ ना, किस चीज? 2024 में लिए जी कहाँ लिए? वो अकबर नगर हमको पहुँचाया था वो खुद आया था, जी उसी में पैसा दिए हाँ 80,000। जी उसके बाद हथियार का कहाँ? ड्यूटी कहाँ किए तुम हथियार लेके वो हथियार लिए उसके बाद ड्यूटी के सर पहले हमको गति वहाँ देवघर में कहाँ पर? देवघर में कहाँ देवघर में मेडिकल कॉलेज में किए थे सर मेडिकल कॉलेज जी कितना पैसा मिलता था? वहाँ सर हमको 22,000 देता था गार्ड का नौकरी में हाँ ये हथियार लेके तो एक गार्डन हाँ गाड़े का गार्ड की ड्यूटी 25,000 देता है कितना बोले 22,000 22,000 देता था ठीक है उसके उसके बाद फिर हम घर आ गए वहाँ 6 महीना ड्यूटी की उसके बाद घर आ गए 6 माह के बाद घर आ हाँ गए उसके बाद फिर हम ड्यूटी नहीं गए थे ठीक। उसके बाद घरे में काम धाम अपना करते थे इसके बाद ड्यूटी नहीं की नहीं उसके बाद एक बार ड्यूटी यहाँ ज्वाइन किए आपका पिछले साल 2025 में कहाँ? पसरा था पसरा है ना हाँ पसरा के स्टेशन के बगले में IFC गोदाम बनता है उसमें 2 महीना हम ड्यूटी किए IFC का गोदाम 2 महीने कितना पैसा देता था? वहाँ 20,000 देता था उसके बाद IFC का गोदाम है। हाँ, फिर घरे में थे उसके बाद एक्सीडेंट भी हो गया सर कितना दिन यहाँ ड्यूटी किए कहाँ IFC गोदाम में 2 महीना 2 महीना एक्सीडेंट कब हुआ? एक्सीडेंट तो इधर 2-3 महीना पहले आपको वहाँ कितना बोले 20,000 देता था हाँ Jamalpur via Sultanganj, Baryalpur is arriving shortly on platform number 5. ओरिजिनल कॉपी नहीं है सर फोटो ही भेज गाड़ी संख्या 5, 3, फोटो DM से अलाउ होता है। साहिबगंज से चलकर सुल्तानगंज, बरियालपुर के रास्ते जमालपुर को जाने वाली कुछ प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ गया सुल्तानगंज, बरियालपुर is arriving shortly on platform number क्या इसमें 5. क्या है? गाड़ी संख्या 5, 3, 4, 1, 5 साहिबगंज से चलकर सुल्तानगंज बरियालपुर के रास्ते जमालपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 5341 from Sahibganj to Jamalpur via Sultanganj, Barialpur
is arriving shortly on platform number 5. गोली से नहीं इसमें, ये देखिए नहीं, खाली है, सब खाली है। गाड़ी संख्या 5, 3, 4, 1, 5 साहिबगंज से चलकर सुल्तानगंज और यादपुर के रास्ते जमालपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 53415 from Sahibganj to Jamalpur via Sultanganj, Wariatpur is arriving shortly on platform number 5. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 5, 3, 4, 1, 5 साहिबगंज से चलकर सुल्तानगंज, वरियारपुर के रास्ते जमालपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 53415 from Sahibganj to Jamalpur via Sultanganj, Wariatpur is arriving shortly on platform number 5. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 5, 3, 4, 1, 5 साहिबगंज से चलकर सुल्तानगंज, वरियारपुर के रास्ते जमालपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 53415 from Sahibganj to Jamalpur via Sultanganj, Wariatpur is arriving shortly on platform number 5. गाड़ी संख्या 5, 3, 4, 1, 5 साहिबगंज से चलकर सुल्तानगंज, वरियारपुर के रास्ते जमालपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 53415 from Sahibganj to Jamalpur via Sultanganj, Wariatpur is arriving shortly on platform number 5. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 5, 3, 4, 1, 5 साहिबगंज से चलकर सुल्तानगंज, वरियारपुर के रास्ते जमालपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number